हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासी उथल पुथल की। बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप। बिहार में सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। लालू ने फोन पर बीजेपी विधायक से गैर हाजिर रहने को कहा। बीजेपी विधायक को पासवान जी कहकर बुलाया गया। लालू प्रसाद यादव के पीए ने फोन पर कराई बात, आप गैर हाजिर हो जाओ, मंत्री बना देंगे। दरअसल एक ऑडियो सामने आया है जिसके तहत ये सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ऑडियो में यह भी सुनाई दे रहा है, स्पीकर हमारा होगा, हम सरकार गिरा देंगे। एनडीए विधायक को पासवान जी कहकर बुलाया गया, आप गैर हाजिर हो जाओ, मंत्री बना देंगे। तो बिहार में सरकार गिराने की साजिश कौन रच रहा है? हाँ, पासवान जी बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहिए जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक। तो सुना आपने इस ऑडियो के माध्यम से जो बातें निकलकर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव किसी पासवान से बात कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रजनी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रजनी, जब से ये ऑडियो आया है बिहार की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। कौन सरकार गिराने की साजिश रच रहा है, इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत गर्मा गई है। क्या अपडेट, क्या खबर आपके पास? देखिए, सदन में यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया चल रही है और सदन में हंगामे की भी स्थिति हुई और ध्वनि मत से बात जब स्पष्ट नहीं हुई तो अब यहाँ पे मतदान की नौबत है। बेल बजाए गए और चारों ओर से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जहाँ तक बात है, सुशील मोदी ने कल अपने ट्विटर हैंडल से बात कही थी और उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि जेल से खेल किया जा रहा है और जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एनडीए सरकार को डिस्टर्ब करने की बात कही जा रही है और उनके विधायकों को तोड़ने की बात कही जा रही है और उनके पक्ष में मतदान की बात को लेकर बात हो रही है। और इस बात को और ज़्यादा जब सत्ता पक्ष के लोगों ने आज तुल तब दिया जब एक ऑडियो क्लिप जो है वो सामने आया है और उसमें जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं आरजेडी और कांग्रेस के, वो सीधा सीधा इस बात को खारिज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि लालू प्रसाद के आवाज़ जो है कई लोग मिमिक्री करते हैं, कई लोग निकालते हैं, लिहाजा ये जांच का विषय है। हालांकि सत्ता पक्ष ने सीधा सीधा आरोप लगाया है। इस बीच में यहाँ पे हालांकि जिस तरीके से संख्या बल है सदन में, इसको लेकर बड़ा बीच का जो डिफरेंस है पक्ष और विपक्ष का वो नैरो है और जो छोटी पार्टियां हैं एक दो, उनके जो एक्शन होंगे वो किस तरीके से यहाँ पे सदन में अपनी बात को रखेंगे, वो अभी तक इंतजार की स्थिति है कि उनका वोटिंग के समय में क्या रुख होगा। तो इस तरीके से यदि देखें तो 2 4 5 अगर विधायक इधर उधर हो जाते हैं तो तस्वीर जो है वो अलग हो जाएगी और लिहाजा सरकार की किरकिरी होगी। कैसे, जरा नंबर गेम समझाइए। की प्रतिष्ठा, जिस नंबर गेम की आप बात कर रहे हैं उस नंबर गेम के माध्यम समझाइए कैसे चीजें इधर उधर हो सकती हैं। देखिए 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 125 एनडीए के सदस्य हैं, जिन्हें एक निर्दलीय जो हैं सुमित, उनका समर्थन हासिल है, तो 126 हो जाते हैं। दूसरी ओर 110 जो सदस्य हैं वो महागठबंधन की ओर से हैं, 5 जो है वो एआईएमआईएम के सदस्य हैं जो चुनकर इस बार आए हैं और साथ ही साथ एक बसपा के हैं। तो इस तरीके से आप और जो सदस्य जो बीच का जो गैप है वो 10-12 का गैप है और उसमें कुछ जो सदस्य थे वो आज शपथ लिए हैं, उनकी भी रजनीश आप बने रहे हमारे साथ। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं। यह ऑडियो लगातार चर्चाओं में विषय बना हुआ है बिहार की सियासत में। इस ऑडियो में एक तरफ लालू प्रसाद यादव की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ कोई पासवान जी हैं। अभी पासवान जी एनडीए के विधायक हैं, कौन है? जी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो को सामने रखते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप भी सुनिए वो ऑडियो।
आप पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श आपका। ठीक है। खुश रहिए, खुश रहिए। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ, मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा पार्टी में सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है। ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ये बात दोहराई जा रही है, एब्सेंट हो जाओ, एब्सेंट हो जाओ। रजनीश लगातार हमारे जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, सुबह से जो हलचल देखने को मिल रही है, आप बता रहे हैं गेट बंद कर दिए गए हैं, अंदर की खबर बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपके पास क्या अपडेट है? सभी प्रेजेंट हैं वहां पर, कोई एब्सेंट तो नहीं है? देखिए गेट बंद कर दिए गए, 3 मिनट का समय दिया गया, घंटी बजाई गई और उसके बाद अब ना तो कोई सदस्य बाहर आएंगे ना ही कोई सदस्य अंदर जाएंगे। अब लिहाजा अब काउंटिंग जो है वो होगी और जिस तरीके से हंगामेदार स्थिति अंदर बनी है तो इसको लेकर जो बिहार विधानसभा की नियमावली है उसके अनुसार जो है वो अब चुनाव होना है और उसमें 2-3 जो है वो प्रक्रिया है, जिसमें कौन सी प्रक्रिया को चुनेंगे ये प्रोटेम स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है। तो लिहाजा करीब करीब 51 साल के बाद ऐसी नौबत आई है बिहार विधानसभा में जब स्पीकर पद का चुनाव जो है उसकी नौबत आई है। अन्यथा यदि आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो सर्वसम्मति से जो सत्ताधारी दल है उनकी ओर से अध्यक्ष जो है वो नामित होते हैं और चुने भी जाते हैं। लेकिन लिहाजा कोशिश एक बार अंत समय आसन से किया गया और जो 11 सेट में यहाँ पे रखे गए थे अध्यक्ष को लेकर। ठीक है रजनीश, आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई है, जरा एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को, बने रहिए हमारे साथ। बिहार विधानसभा में हंगामा जारी है, हंगामा लगातार बना हुआ है। बिहार में आज स्पीकर का चुनाव है और जैसा कि जी मीडिया संवाददाता रजनीश ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, सभी गेट बंद है 3 मिनट के लिए। बिहार में आज स्पीकर का चुनाव है, विपक्ष की मांग प्रोटेम स्पीकर ने खारिज की है और हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष के सारे सदस्य नारेबाजी कर रहे हैं, वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के नेता। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। बिहार विधानसभा में हंगामा जारी है। रजनीश लगातार जुड़े हुए पटना से हमारे साथ, उनसे अपडेट लेंगे। रजनीश, ऑडियो में जो बातचीत की गई है, जी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्या इस ऑडियो में जो बातें कही जा रही हैं उससे जुड़ा कोई संकेत, उससे जुड़ी कोई खबर, आंकड़ों के लिहाज से, जो सामने आ रही खबरों के लिहाज से कुछ आपको मालूम चल पाया हो, दिख रहा हो? देखिए जो स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो ऑडियो क्लिप सामने आया है, हालांकि ये तो जांच का विषय है कि ऑडियो क्लिप सही है या गलत है। हालांकि सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जबकि कुछ लोग सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से वाकया हो रहा है। दूसरी ओर विपक्ष जो इसको डिफेंड कर रहा है और जो ऑडियो क्लिप है वो भी सामने में है और हमारे जो दर्शक हैं वो बेहद पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं, तो ऐसे में स्थिति को वो खुद एसेस कर सकते हैं। लिहाजा जो परिस्थितियां बनी है ना सिर्फ विपक्ष की ओर से बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से, दोनों ओर से, हालांकि ये कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज पे लोग जो है वो वोट करेंगे, लेकिन कोशिशें दोनों ओर से हुई हैं और जाहिर तौर पे सत्ता पक्ष ऐसे में चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत स्थिति में हो। तो इसमें दूसरा अब कोई उपाय नहीं बचा है कि यदि संख्या बल को सदन में ज्यादा करना है तो कुछ वैसी बातें हो जो लाइक माइंडेड लोग जो है समर्थन करें। वही विपक्ष भी वही चाह रहा है कि उनकी जो बातें हैं वो और परिवर्तन की बात को कहकर जो बिहार में वो चुनाव लड़े थे और जिसकी परिणति वो एक तरीके से कहें कि मैंडेट के करीब आकर लटक गए, कुछ नीचे रह गए हैं।